ठीक है. So we were speaking about inner listening, inner voice, and how, um, although this is something that is known since thousands of years, but Mahatma Gandhi was one of the first who um, became a not one of the first, but then one of the recent ones who became an influencer in this के दूसरे लोगों को मतलब अभी भी जो है जिंदा, the people who are continuing in this generation have most probably heard it from him rather than anybody before him. So so this is related to your conscience and this is related to your subconscious. तो इसमें बेसिकली ये होता है कि डिपेंडिंग ऑन वेरियस ट्रिगर्स, डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिचुएशंस, मोमेंट्स, वी कैन टेक सम टाइम एंड वो समय में हम लोग कुछ अपने ख्याल, कुछ जो भी हम लोगों के मन में चल रहा है वो हम लोग पेपर पे उतारते हैं. वी राइट डाउन व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड. नॉर्मली जर्नलिंग और इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहना चाहिए, बट देन क्वाइट ऑफन ड्यू टू द डेली लिविंग एंड जो दिन के जो मोमेंट्स होते हैं उसके वजह से वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैन नॉट रीच टू दैट डेप्थ. हम लोग उतनी गहराई तक जा नहीं पाते हैं. तो इनर लिसनिंग या इनर वॉइस के एक्टिविटीज में वी नीड सम काइंड ऑफ अ ट्रिगर एंड that trigger can be anything. It can be nature, it can be a quote, it can be a situation, anything. So we'll begin with a quote. I'll be sharing a quote on the screen and ये quote को देखकर आपके मन में जो भी चलता है write it down. तो आपके पास में अगर नोटपैड है तो नोटपैड में लिख सकते हैं, आपके जर्नल में लिखना है तो आप जर्नल में लिख सकते हैं. Whatever you have with you, you can write it in that. And कहीं पर भी डोंट फील दैट जजमेंट के आपके मन में कुछ और आ रहा है कोट को छोड़ के विच इज नॉट रिलेटेड टू कोट, तो यू कैन नॉट राइट. ऐसा कुछ नहीं है. द कोट इज जस्ट अ ट्रिगर. वो कोट जब स्क्रीन पर आएगा तो आपको बस जो आपके मन में आता है वो लिखना है. सो we'll be giving a significant amount of time to this, around 15 minutes. And for the people who join late, maybe they'll talk and all that, and if that disturbs you, तो आप सब कुछ म्यूट कर दे सकते हैं, अपना साउंड वॉल्यूम वगैरह सब ऑफ कर दे सकते हैं, and you can turn it back on after 15 minutes or after the quote disappears from the screen. स्क्रीन पे से अगर कोट हट गया तो फिर बाद में आप अपना स्पीकर वगैरह सब चालू कर सकते हैं वापस. If you don't want to get disturbed, if you feel के it's okay, disturbance वगैरह चलता है, it won't disturb you, तो you can let it be on. Okay, so any doubts, any questions so far? Okay, so physical तौर पर देखने के तौर पर the activity is very straightforward. I'll just be sharing the quote with you. वो कोट देखकर आपके मन में जो भी चलता है आपको उतार देना है. whether it is a memory, whether it is a story, whether it is a poem, whether anything, जो भी आपके मन में आता है आपको पेपर पे उतारना है. Okay, so this is it's 9:12 right now. We have 15 minutes, so we'll end this activity is at 9:27 and then we'll begin sharing. So this is the quote.
For those who have joined late, I have put up the instructions on the screen. We have 1 more minute.
All right. So now we can take some time to share. What you share is not necessarily does not necessarily need to be what you have written. तो आपने जो लिखा है वो ज़रूरी नहीं है कि आप वो ही रीड आउट करें या वो ही शेयर करें। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कि ये एक्टिविटी करते समय आपको क्या महसूस हुआ। सो हू वुड लाइक टू गो फर्स्ट? इसमें मैं या जस्ट वन मोर लाइन, इसमें कहीं पर भी देयर इज नो फोर्स, लाइक काफी हम लोगों ने शेयरिंग्स ऐसे किए हैं जहाँ पर जो भी शेयर करता है वो नेक्स्ट पर्सन का नाम लेता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वी विल गिव एज मच टाइम एज वी नीड, एंड हर शेयरिंग के बाद में वी विल गिव 4 to 5 seconds का गैप, एंड देन वी विल बिगिन द नेक्स्ट शेयरिंग। यस मेघना मैम। सर मैंने जो लिखा है वही मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरे जो मन में आया वह श्लोक पढ़कर मैंने वही लिखा है। तो मुझे नहीं पता कि क्या मतलब लोग क्या सोचेंगे इसे सुनकर, लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू शेयर इट। ईश्वर ने हमें कुछ कार्य देकर इस धरा पर जन्म दिया, परंतु उस कार्य की स्मृति मोह, लालच आदि से धुंधली हो जाती है। हम हैं, हमारा कार्य, हमारी काबिलियत, हमारे गुण अन्य से भिन्न है, क्योंकि ईश्वर कभी एक ही चीज पुनः नहीं दोहराता। यही हम भूल जाते हैं और दूसरों का अनुकरण करने का प्रारंभ करते हैं। अन्य के समान स्वयं में गुण विकसित करने का प्रयास करते हैं। यह बुरा नहीं है, किंतु अपने गुणों की अवहेलना कर अन्य के गुणों को आत्मसात करना भी तो ईश्वर के देन का अपमान करने जैसा ही हुआ ना। स्वयं को पहचानिए और आप जो है वह सबसे अच्छे हैं। इस बात को केवल ना ही केवल समझ कर, परंतु अनुभव कर अपने कार्य को संपूर्ण लगन, परिश्रम, प्रामाणिकता से पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। यही हमारा धर्म है। दूसरों का अनुकरण बिना सोचे समझे करना सदैव विनाशकारी ही होता है। हर बीज भिन्न होता है और उसमें छुपा हर वृक्ष भी भिन्न ही होता है। सागर की हर लहर नई होती है और अपना स्वयं का अस्तित्व तथा महत्व रखती है। थैंक यू, दैट्स इट, दैट्स ऑल। थैंक यू मेघना मैम। ओके, आई लाइक टू शेयर। ये शायद इत्तेफाक है, सेशन शुरू होने से पहले मैं न्यूज़पेपर रीड कर रही थी और इस न्यूज़पेपर में यहाँ पे जो टॉपिक मैंने रीड किया उसमें लिखा है, मर्यादा पर टिका हुआ है हमारा पूरा ब्रह्मांड, इसके बिना विवेकहीन है दिशा और समाज। और थोड़ा ये टॉपिक से रिलेट हुआ वो, मतलब वो जो मैंने रीड किया उससे मुझे ऐसा समझ में आया कि हम अगर अपना खुद का कोई काम किसी थोड़ा-सा प्रॉपर नहीं कर रहे, थोड़ा-सा गलत भी हो रहा है तो इट्स ओके, बजाय किसी और की नकल करने के। तो इसका एक एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगी, जैसे अगर हम सो के उठ रहे हैं, अगर हम अपनी बेडशीट को फ़ोल्ड करके रख रहे हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं हो रही तो इट्स ओके, पर अगर हम किसी और को देख रहे हैं कि अरे वो तो जस्ट उठ के चले जा रहे हैं, घड़ी भी नहीं करके रख रहे, फ़ोल्ड करके नहीं रख रहे, और उसका देख के अगर हम भी सीख जा रहे हैं, अरे इट्स ओके अगर मैंने नहीं किया, तो वो चीज़ गलत है। इट्स ओके अगर आप प्रॉपर फ़ोल्ड करके नहीं रख रहे हैं, पर उसकी नकल करने से बहुत बेहतर है आप थोड़ा-सा अनप्रॉपर अपना काम करके रखें। और थोड़ा मुझे इसमें ये भी फीलिंग आई कि दूसरों की नकल करना मीन्स जैसे हम सब भारतीय हैं और अपनी संस्कृति, अपने परिधान, अपने रीति-रिवाज इससे जाने जाते हैं काफ़ी। तो अभी जैसे बाहर का जो फैशन आ रहा है,
बॉडी इतने शो ऑफ करते हैं, उनको लगता है हम उसमें ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो उनकी देखा-देखी अभी इंडिया में भी ये काफ़ी चलने लगा है। तो उससे मतलब बेहतर मुझे अपनी ही संस्कृति लगती है और मतलब इसमें मुझे यही लगा कि दूसरों की नकल करने से बेहतर है अगर हमको कोई कहे कि हम आउटडेटेड हैं या पुराने हैं, बट हम उसमें बेहतर है, हमें पता है, तो दूसरों की नकल करने से बेहतर जो हम हैं, हम वैसे ही रहें। दैट्स इट। थैंक यू। Sir, can I share? Yeah. जो भी शिल्पा ने बोला एब्सोल्युटली एग्री। एक्चुअली मेरा भी शेयरिंग वही था कि हम हमेशा दूसरों को देखकर ना अपना भी ठीक से नहीं हो पाता है ना मिस, और हम एक अलग ही वे में चले जाते हैं। तो ना किसी को जज करे ना करे, बट जो हम है जो हम करते हैं उसी को उसी वे में कंटिन्यू रखना चाहिए और उसे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। मुझे ये मतलब ये श्लोक पढ़ के ऐसा लगा कि अ, हम कभी कोई काम करते हैं और हम कुछ पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं लेकिन हम नहीं पहुंचते हैं, तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता अगर हम नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हमारी कंटिन्यूअस कोशिश हमें एक दिन वहां पे जरूर लेके जाएगी। और अगर इसके अलावा अगर हमने किसी को फॉलो अप कर लिया तो हम शायद वो पॉइंट पे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि हम और डिफरेंट वेज नहीं ढूंढेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। अगर हम खुद के रास्ते पे चल रहे हैं तो अगर हमें नहीं भी सफलता मिली तो हम ट्राई करते रहेंगे, एटलीस्ट कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें शायद रास्ता मिल जाए। और अगर हमने किसी को फॉलो किया तो उतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि फिर हमें लगेगा कि अरे ये तो हमने अडॉप्ट किया है। तो मुझे वैसा लगा। और हाँ, ये भी लगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम्म, मतलब हम किसी और को फॉलो करते हैं तो मतलब हमें हमारे इसमें एक चिंता मतलब एक वरीज आ जाती है, टेंशन आ जाता है। तो बेटर है कि हम हमारी कोशिश खुद के ऊपर ही करते रहे, ताकि हमें कभी ना कभी तो सफलता मिल ही जाएगी। मतलब ये सोच रखनी चाहिए। या थैंक यू। Can I share? Yeah. यस। तो मुझे ये लगा कि हम अगर किसी और को फॉलो करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने आप को अच्छा बेटर बनाने के लिए किसी और का कॉपी करते हैं या फिर किसी और को फॉलो करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनसे मतलब नीचे होते हैं, तो ऐसा होता है कि हमें वो चीजें खुद के अंदर डालनी हम इसीलिए भी फॉलो करते हैं। और जैसे बाहरी दुनिया की चीजें जो है, जैसे कि शिल्पा मैम ने बोला कि तो फैशन के हिसाब से किसी किसी को चीजें वो नेगेटिव लगती है कि अच्छा नहीं है, किसी किसी को अच्छे इसमें लगता है तो वो इसलिए भी फॉलो करते हैं कि खुद को अच्छा लगता है। तो ऐसे होता है, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो लोग जजमेंटल भी बन जाते हैं कि जैसे कि मतलब ये तो इसी को कॉपी कर रही है, बट वो क्यों कर रही है उसके अंदर भी वैसा होगा कि पर्सनल ओपिनियंस उसके वैसे होंगे।
जैसे मैं मेरी सिस्टर का एग्जांपल ले रही हूँ, उसका डांसिंग वगैरह में बहुत अच्छा है, एक्टिंग वगैरह में, तो उसको है कि मैं मुंबई जाऊँ, अपना करियर मुंबई में सेट करूँ एज एन एक्ट्रेस, कि बॉलीवुड में जाऊँ, वहाँ पे डेब्यू करूँ कोई फिल्म से। तो उसका ये सब विचार है, बट उसका वो पर्सनल ओपिनियन है, बट वो अगर करेगी तो फिर लोग मतलब कुछ भी 10 बातें बनाएंगे कि ऐसी है, मतलब इसके थॉट्स ऐसे हैं, यहाँ पे रहती है वो, तो बहुत लोग जजमेंटल भी बन जाते हैं। तो मुझे ये सब लगा कि हम किसी की कॉपी करें तो भी लोग बोलते हैं, अपने ओपिनियंस रखे तो भी बोलते ही हैं। तो और हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी खुशी के लिए करते हैं वो सब चीजें, ना कि हम किसी को कॉपी करने के लिए। थैंक यू। सर मैं शेयर करूं? यस सर। ये जो यहाँ कोड दिया था, इससे तो इस पता चलता है कि व्यक्ति जो है हमेशा अपनी कभी ना कहीं किसी और से तुलना करता है, और जब वो खास तौर पर द्विधा मनस्थिति में फंस जाता है तो उसे अपने कर्म या अपना मार्ग जो है जिस पर वो चल रहा है, शायद उसे लगता है कि इससे हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो दूसरों से तुलना करता है कि उनका मार्ग क्या है, उनके विचार क्या है, अगर उनको मैं फॉलो करूँ तो शायद मैं आगे बढ़ सकता हूँ या मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। ये दूसरों के जो विचार होते हैं उनके पालन करने से भले कभी कभी सुख और समृद्धि ये सब प्राप्त होने का हमें अनुभव हो सकता है, लेकिन वह मार्ग उनका है, उन्होंने चुना हुआ है, उन पर उन्होंने रिसर्च किया कि किस तरह चलना है। सिर्फ उनको देखकर बिना पढ़ाई किए या बिना उसका पूरा ज्ञान लिए उनके मार्गों पर चलना शायद हमारे जीवन के लिए खतरा हो सकता है। हाँ, आगे बढ़ने के लिए किसी का मार्गदर्शन लेना एक उचित बात हो सकती है, उनका मार्गदर्शन जरूर ले सकते हैं, लेकिन हमें पूर्णतः उनका ही मार्ग का अनुसरण करना ये उचित नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे व्यक्ति शायद हो सकता है कि उनका मार्ग जो है श्रेष्ठ भी हो सकता है, उनके मार्ग से शायद हमारा जीवन आगे चलकर आगे बहुत अच्छा हो भी सकता है, लेकिन संभवतः ऐसा होगा ही ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बेहतर है कि हम अपने ही मार्ग को चुने। जैसे कि श्लोक के नीचे आपने वहां पे लिखा है कि भगवत गीता, मतलब ये तो शायद श्री कृष्ण ने जो है अपने शिष्य जो अर्जुन को ही बताया है। तो द्विधा मनस्थिति शायद अर्जुन की भी थी कि युद्ध के समय की हम अपने स्वधर्म जो अपने रिश्तेदार है उनके साथ किस तरह से हम लड़ाई करें, क्या करें। तो उनके मन में कई बार ऐसे विचार भी उस वक्त आए थे कि मैं शायद ये रणभूमि छोड़कर चला जाऊं, मैं युद्ध ही ना करूं, तो एक परिस्थिति ना आए। तो शायद उसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने ये समझाया होगा कि भले तुम जो है छोड़ना चाहते हो तो किसी और का मार्ग हो सकता है, लेकिन अपना जो मार्ग है वो जो तुमने चुना है, बचपन से जो तुम कार्य करते आए हो, तो अपने धर्म का पालन करो और बाकी दूसरों के विचार से आगे बढ़कर अपना अच्छा होगा या भला होगा इसके बारे में न सोचते हुए, भला ही तुम्हारा मार्ग कभी कभी दोषपूर्ण हो सकता है, एक आध बार उसमें त्रुटियां भी हो सकती है, लेकिन अपना ही मार्ग श्रेष्ठ कर हो सकता है। जैसे बोलते कि अपना ही माइंड जो है उनको फॉलो करो, फॉलो योर ओन माइंड, दूसरों के माइंड को फॉलो करने की आपको आवश्यकता नहीं होती। थैंक यू सर। Can I share? यस मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो जो थॉट स्क्रीन पर आया उसको देख के तो मुझे भगवत गीता की याद आई, मतलब उसमें से कोई श्लोक होगा ऐसे लगा। फिर मैंने वो श्लोक को रीड करना चाहा, फिर रीड करते करते थोड़ा जो मीनिंग है उसको याद में रखते हुए मैंने कुछ मतलब मेरे मन में जो पॉइंट्स आए या जो विचार आए वो मैंने पेपर पे उतारे, तो मैं पढ़ के मतलब बताती हूँ।
जो भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जो भी हमारे नित्यक्रम है उसको हम ईमानदारी से करें और खुद से करें। अगर उसमें कुछ कमियां कुछ त्रुटि रहती है तो उसको मतलब सही करने का एक मतलब कभी कभी नहीं होता है पूरा काम कंप्लीट, तो उसको बाद में नेक्स्ट टाइम में भी जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं लेते तब तक हमारे समझ में नहीं आता कि ये सही है या कुछ इसमें कमी है। तो करते रहेंगे तो उसमें कमियां भी अपने को महसूस होंगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और दूसरों के मार्ग से मतलब अगर हम खुद का रास्ता हमारा खुद का रास्ता बना है तो हम उसके ऊपर ही चले तो हमको कुछ दुख या अफसोस नहीं होगा कि मैंने मेरी मन की नहीं सुनी इनकी सुनी इसलिए मैं गलत, मतलब ऐसा दुख या अफसोस नहीं रहेगा अगर खुद का। तो उसमें मुझे यही लगता है कि सुनो सारे जग की पर करो अपने मन का। हम कभी कभी ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि हमारा मन भी कभी कभी काम नहीं करता, मतलब सही जवाब नहीं देता हमको, तो थोड़ा सा किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती। तो हाँ ठीक है, तो कोई कोई अपने भी रहते हैं वो सही मार्ग भी दिखाते हैं, तो सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी का सुनना नहीं चाहिए, बट सुनो सबका, बट जो खुद को सही लगे खुद का मन जो कहे वही करे। That's it. Shall I share? Yeah, sure. Sometimes imitation, or we can say comparison, brings you unhappiness. Okay, we can say we lose our identity, we lose ourself, we lose our own thoughts, and we lose our objectivity in imitating. If we try to imitate others, if we always have this habit of comparing ourselves to others, or if somebody in our family who compares us to other person in every aspect, then that brings us unhappiness, dissatisfaction, and also complexes developed inside us. Sometimes we don't even know them personally. Okay, those people we don't even know them personally, and we assume that their life is better than our life. For example, on social media, people only post good things and achievements, but we don't know. Maybe that's not true what they show. What are their problems? We don't know. So it is better not to assume anything like they show and judge them. What we can do is the best thing we can do is we can plant our own garden. Okay, we can plant our own garden and decorate our own soul. Embrace the imperfections, work on them, and face everything with courage. Be happy in what our destiny offers us. Also, we should dream and work hard and achieve what we desire. And yes, if something we like in somebody and it is worth following it, then we should we get inspired by that and exactly imitating. Instead of imitating them, we should get inspired and we should think on that whether it is really worth imitating like that. So yes, imitation sometimes it brings you unhappiness. We lose our objectivity, and we lose our own identity and own thoughts. We lose ourselves sometimes in imitating others. That's it. We'll do a couple of more sharings and then we'll conclude. Yeah, sure.
तो ये कोट पढ़ने के बाद एक कबीरदास जी का दोहा याद आया, एक डाल पे पंछी बैठा भरत सर कौन ईयरफोन कौन छेड़ा। हेलो, is it ईयरफोन्स not निकालने audible? पड़ेंगे आपको। हेलो, यस हाँ, थैंक यू। ये थॉट और ये श्लोक पढ़ने के बाद कबीरदास जी का एक दोहा याद आया मुझे, एक डाल पे पंछी बैठा कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जा हंस अकेला। तो इस तरह से चलता हुआ अपना जीवन कर्म कर्तव्य कठोरता इन सब से मार्ग निकालता हुआ आगे चलता है। अनेक व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, जितने चेहरे उतने रूप, उतने ही गुण अवगुण। किसी व्यक्तिमत्व का अत्यंत प्रभाव पड़ने पर हम सोचते जागते उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। अगर पूरी तरह उस प्रभावपूर्ण व्यक्ति का अनुसरण करेंगे तो अपना जीवन अपने मार्ग से कब जिएंगे। सीख सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, मार्ग तो हमें ही चुनना होगा, अपना जीवन तो हमें ही जीना होगा। इसलिए अनुसरण की भी एक सीमा होनी चाहिए। यू आर ऑन म्यूट, आपका हो गया क्या? हाँ, यस। ओके वन लास्ट शेयरिंग। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यस मेरे मन में जो विचार है श्लोक पढ़ के, तो किसी को आदर्श मानना ये बात अलग होती है, और किसी के लिए आदर्श बनना दोनों ही अलग। आदर्श मानने के लिए और आदर्श बनने के लिए आपके पथ जो होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, दोनों ही एक दूसरे से अलग। अक्सर मेरी मिसेस मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए बहुत परेशान होती है, उसकी पढ़ाई को लेकर, पढ़ता नहीं है, बहुत सिंसियरली वो किसी में ध्यान नहीं देता। तो मैं कहता हूँ कि वो जो कर रहा है उसे करने दो। उसकी रुचि अगर कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, या एप्स में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, या उसको फार्मिंग अच्छी लगती है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं कोई सीड दूँ, उसके रूट्स जब डेवलप होते हैं, जब उसको रखता है कपड़े में बांध के रखता है और फिर बोलता है कि अब मैं से बड़ा करूँ, एक वो उससे अपना रास्ता तय करने का। अगर वो चाहता है कि मैं फ्यूचर में फार्मर बनूँ, किसान बनूँ, तो मैं उसके लिए तैयार। क्योंकि अगर हर कोई इंजीनियर बनेगा, हर कोई डॉक्टर बनेगा, हर कोई टेक्नीशियन बनेगा, तो जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। लोग आज किसानी छोड़ रहे हैं, फार्मिंग छोड़ना चाहते हैं। मैं तो किसान बनने में बुराई क्या है? बोले आप थोड़ा सा हमारा डिस्कशन बढ़ जाता है कि किसान आत्महत्या करे, किसानों को क्या हालत है, उनकी भुखमरी। बोला ऐसा नहीं होता है। एक समय ऐसा आएगा कि गवर्नमेंट ऐसा जीआर लाएगा कि ये जितने भी कॉन्क्रीट्स बने हैं, बिल्डिंग्स बने हैं, इन्हें तोड़ो और वहाँ पे फार्मिंग शुरू करो। तो समय ज़्यादा दूर नहीं। तो बस इसलिए मेरे दिमाग में आया कि उसे चयन करने दो। अगर वो गिरेगा तो हमारा काम है उसे सिर्फ संभालना, उसे चलना खुद ही पड़ेगा। तो उसे जाने दो, जिस ब्लाइंड वे में वो चलना चाहता है उसे चलने दो, उसे एक्सपीरियंस करने दो, ताकि वो खुद अपने आप को सीखे। मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा तो वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो बस यही मेरे दिमाग में आता है। तो मैं कहता हूँ, बोले सब सब इतने अच्छे स्कोर करते हैं, वो नहीं करता है। मैंने वो शायद कुछ यूनिक है, उसको अभी अपनी आइडेंटिटी पहचानने के लिए समय देना चाहिए। हो सकता है उसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, तो उसे सब करने दो। स्पोर्ट्स, ड्राइंग, वो जो इच्छा रखता है, जो करना चाहता है, उसे सब करना। जैसे मेरे साथ गार्डनिंग करता है, उससे कंपोस्ट बनाना अच्छा लगता है, तो ठीक है, उसे गार्डनिंग अच्छा लगता है तो गार्डनिंग करने दो। बोले आप टाइम वेस्ट करवाते हैं तो मुझे ऐसा
क्योंकि मैं भी कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस में बहुत गरीब, बहुत मतलब परिस्थिति से आया। हम लोग 4 दोस्त थे और मेरा एक फ्रेंड, मतलब कल वो बात निकली थी शेयरिंग की और स्कूल का एटमॉस्फेयर, तो पूरा विज़न मेरे आँखों के सामने आता था। मैं रोटी और अचार लेके जाता था और मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे, बहुत अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करते, डॉक्टर्स के बच्चे और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बच्चे थे सब थे। तो हम लोगों में इतना बॉन्डिंग था कि अगर कभी भी शेयरिंग की बात होती, मेरी अचार रोटी वो खाते थे और उनके जो पराठे और एक्स्ट्रा जो होता था वो मेरे से शेयरिंग, यानी मेरे टिफ़िन में चुरा के रख लेते थे, ताकि मैं वो खा नहीं पाऊँ और मेरे लिए अपना रहे, भाई यही ऑप्शन बचा तेरे लिए, तुझे यही खाना पड़ेगा। और करीब 25 स्टूडेंट्स थे, तो 25 में से 20 ऐसे थे हम लोग जो एक साथ खाते थे और अगर पनिशमेंट होएगी तो सबको एक साथ मिलेगी। और अगर इसमें से कोई भी 2-4 दिन दिखाई नहीं देता तो सारे के सारे टीम उसके घर पहुँच जाती, क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चों ने अपना रास्ता खुद तय करना है। आज मेरे भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे, कुछ यूके में हैं, कुछ अलग-अलग जगह पे है, कुछ यहाँ पे भी बहुत अच्छी पोज़ीशन पे है। मुझे लगता है नहीं, सबने अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए। हाँ, आदर्श बिल्कुल मानना चाहिए, पर उन आदर्शों को, किसी को आदर्श मान के पूरा जीवन उन्हीं की तरह व्यापन करना ये संभव नहीं। तो हर किसी की परिस्थिति अलग होती है, स्थिति अलग होती है और हर किसी व्यक्ति ने, हाँ, अनुसरण तो करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अनुसरण नहीं करना चाहिए। जैसे हमने कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो हमें क्या मिला है, हम उसमें संतुष्ट तो रहें। वो तब रहेंगे हम, जब हम उन लोगों को देखेंगे जिन लोगों को वो सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। जिन लोगों के पास में वो भौतिक सुविधाएँ नहीं, अगर मैं बोलूँगा मेरे पास मर्सिडीज़ कार होनी चाहिए, किसी दूसरे को देख के अगर मैं अनुसरण करता हूँ, भाई उसके पास इतनी बड़ी कार है, मुझे भी कार होनी चाहिए, तो मैं सैटिस्फाइड नहीं होऊँगा। मुझे ये देखना है कि कैसे लोग एक वक़्त की रोटी कमाकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया और उसमें से मैं क्या और दे सकता हूँ या क्या खुद के लिए कुछ कर सकता हूँ, ये मैंने करना चाहिए। तो ऐसे विचार, दुविधा विचार मेरे दिमाग में आए तो मैं सोचा आपसे साझा करूँ। धन्यवाद सर। Thank you, sir. All right. So, thank you all for sharing this. As I said कि ये this was an open sharing. इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग we are trying to evaluate ourselves or something like that. ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप में से अगर कोई भी ऐसा सोच रहे हैं जो मैंने लिखा, जो मैंने बोला वो सही था क्या, गलत था क्या, तो ऐसे it's not about that at all. जिन लोगों ने मिस कर दिया शुरुआत में, I'll run the instructions again. आप खुद से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप जो जर्नलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, इफ यू वांट टू चेंज दैट टू व्हाट वी डिड राइट नाउ, तो आप वो भी कर सकते हैं। काफी लोग करते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल डू जर्नलिंग ओनली थ्रू इनर वॉइस। सो इट्स वेरी ओपन, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है गलत है क्या, नथिंग लाइक दैट। तो इंस्ट्रक्शंस एकदम सिंपल थे। इनर वॉइस या इनर लिसनिंग का जो कंसेप्ट है, दिस इज अबाउट लिसनिंग टू योर सबकॉन्शियस, लिसनिंग टू योर कॉन्शियंस, सो टू स्पीक। जो हम लोग का मन जब शांत होता है तब जो छोटी आवाज आती है, that is inner voice. And there is one very good quote by Gandhi ji on inner voice. I'll just try to share that. Okay. Yeah, this is the one. So as I said कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो सोच है, ये तो हजारों साल पुरानी है, मगर
इनके एक prominent spokesperson for the inner voice was महात्मा गांधी. तो वो ये कहते थे, the only tyrant I accept is my inner voice. तो as you all know कि he was a freedom fighter. तो obviously tyrant मतलब जो जुल्म कर राज करता है, उन्हें तो वो मानेंगे ही नहीं, सिवाय के इनर वॉइस के. So that is the quote. And then there is another one. There is this. कि जो इनर वॉइस है, इसे हम लोग शब्दों में नहीं बता सकते, मगर उससे एक पॉजिटिव फीलिंग महसूस होती है, जो हम लोग को कुछ करने के लिए बोलती है और कुछ किसी तरीके से करने के लिए बोलती है. The time when I learned to recognize this voice, जब उन्हें ये आवाज को recognize करने की मतलब when he began to recognize it, तब he started praying regularly. तो उनका बोलने का मतलब ये है कि it is so sacred and it is so pure कि उससे एक नास्तिक में भी पूजने का की क्षमता जागती है. So this is what he shared on the inner voice. So if we do this regularly, जो वो छोटी सी एक आवाज है, we become better at listening to it and understanding it. And वो slow process है, धीरे धीरे अपने आप होता है. आप लोगों ने जो अभी शेयर करते समय जो महसूस किया, लिखते समय जो महसूस किया, all of you have a unique experience about. मतलब ऐसा नहीं है कि एक किसी व्यक्ति ने जिस तरह से उसे एक्सपीरियंस किया है, बराबर उसी तरह से बाकी लोगों ने भी वही चीज एक्सपीरियंस की है. इट इज अ यूनिक experience for everyone. Okay, so we can move ahead with this. There are 2 points. One is okay, तो आज काफी लोग थोड़ा ज्यादा लेट हुए. We'll try to not let that happen from tomorrow. I know this is the first day कि इतने सारे लोग इतना ज़्यादा लेट हुए. I don't know, it may be because of the power, it may be because of the कल जो इतना तूफान वगैरह आया, तो हो सकता है कि आपके एरियाज में कुछ डिस्टर्बेंस हो और whatever. But हम लोग we'll try to be on time again from tomorrow onwards. इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो बाकी लोगों को एक्सपीरियंस करने मिला by joining on time, you will lose out on that because मतलब I won't tell you this कि I am very perfect in all these respects. Time is one of my weaknesses. मुझे problems होती है time manage करने में. But then I make sure कि मैंने जो चीज़ wholeheartedly take up की है, मतलब I have taken the responsibility for something, तो बाकी सब I am ready to sacrifice to make this happen. काफी बार हम लोग ये बोलते हैं कि समय नहीं था या things like that. तो it's not like that. That is the biggest lie in the world. समय हर किसी के पास रहता है, प्रायोरिटीज अलग होती है एंड विच इज अंडरस्टैंडेबल. किसी के लिए फैमिली प्रायोरिटी होती है, किसी के लिए कुछ और प्रायोरिटी रहती है. दिस इज पर्सनल टू
each one of us, but we should at least be truthful and honest to our own priorities. अपनी जो हम लोगों ने प्रायोरिटी सेट करके रखी है उसके तरफ कम से कम हम लोगों ने ऑनेस्ट रहना चाहिए. एंड या जो मिस्टेक्स का जिस एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकला था, so this is a conversation that I have with a lot of people. Mistakes don't happen. You either choose to do the right thing or you choose to do the wrong thing. हाँ, based on the circumstance, तब जो भी परिस्थिति है एंड उस परिस्थिति में आपको जितना नॉलेज है उसके बेसिस पे यू डू ईदर द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग. अगर सिचुएशन वैसी के वैसी रही, एग्जैक्टली एज इट इज, आपको उतना ही नॉलेज रहा, परिस्थिति भी वैसी ही रही, वुड यू मेक अ डिफरेंट चॉइस? ही है, परिस्थिति भी वैसी की वैसी ही. क्या आप अपना डिसीजन या जो भी आपने लिया है तब जो आप अज्यूम करते हैं कि वो गलत था, मिस्टेक थी वो, do you think you would have taken a different decision at that moment? Deepika ma'am says yes, sometimes. Again, I'd like to repeat कि knowledge और परिस्थिति दोनों भी exactly वही है, as it is. आई थिंक अगर हमने कोई डिसीजन लिया है तो हमें खुद उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए. अगर सिचुएशन बदल गई या डिसीजन लेने के बाद हमें फील हो रहा है कि नहीं हमें ऐसा नहीं लेना था या मैं उस सिचुएशन में होती तो शायद और बेहतर होता, पर ऐसा सोच के भी हम अपने डिसीजन की इंसल्ट कर रहे हैं. तो जो हमने लिया है हमें उसके साथ चलना चाहिए और पुरानी बातों को जस्ट छोड़ देना चाहिए. जो लिया है उसका रिस्पेक्ट अगर हम नहीं करेंगे तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Yes, thank you. Very important point. So, इससे this brings me very close to another point that was raised by Meghna ma'am. Before I go into it, I have someone very special who I'd like to introduce you all to. हम लोग जो अभी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी को मैंने जिस संस्था में पहली बार देखा, वहाँ के एक फैकल्टी हम लोग के साथ में है. We have Vijay Makka with us. Hi, Hardik. Oh, I'm not switching on my video today. Okay. Just so, pardon me, I'm not ready. So thank you so much for that warm welcome. I will hang around for some time. There is some other work also, even though I would have loved to stay back, but I will, let me see if I can catch up every day till 25th for some time. Yeah. All the best. Thank you. Thank you very much for making me part of this circle. Thank you. All right. So a very short extension of that introduction. तो विजय मक्का यहाँ आकर गए हैं एक बार अमरावती में. She has taken a workshop with one more person from the organization. उसमें भी करीबन 75 टीचर्स थे फ्रॉम अराउंड 25 to 30 डिफरेंट स्कूल्स, जिला परिषद स्कूल, स्पेशल एजुकेशन स्कूल, प्रयास वगैरह जो ये है स्पेशल एजुकेशन की स्कूल है. तो ऐसे अलग अलग स्कूल से, प्राइवेट स्कूल्स एंड ऑल, सब जगह से लोग आए थे. एंड वी हैड अ लॉट ऑफ लर्निंग इन दैट सेशन. ऑलराइट, सो कंटिन्यूइंग विद द भारत सर, आपको कुछ बोलना है? Okay. So continuing the conversation. So
दैट इज वाई जो शिल्पा मैम ने एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली वही कारण है जिसकी वजह से हम किसी बात को हम लोग मिस्टेक नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट कॉल इट अ मिस्टेक, क्योंकि तब तो आपने पूरे होश और आवाज से वो डिसीजन लिया था ना। व्हेन यू टुक द डिसीजन, क्या आप जानबूझ के गलत डिसीजन ले रहे थे? यू टुक इट थिंकिंग कि दिस इज द सिचुएशन, दिस इज व्हाट आई नो अबाउट द सिचुएशन, एंड इस सिचुएशन में मेरे पास में जो नॉलेज है उस हिसाब से ये सही रास्ता है, करेक्ट? सो ये सिचुएशन आप कितने भी बार रिपीट कर लो, यू विल ऑलवेज टेक द सेम डिसीजन until unless you want to take the wrong decision. ओके अगर आप जानबूझ के गलत चीज गलत डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो अलग बात है, बट as long as you are given that knowledge and that situation, and आप अगर सही काम करना चाह रहे हैं तो आपका डिसीजन वो ही रहेगा, it won't change. So आप उसे मिस्टेक नहीं बोल सकते, and as शिल्पा मैम said कि it is a grave injustice कि हम लोग सोचते हैं कि तब मैं अपना डिसीजन बदल सकता था. It's a very big injustice to ourselves, क्योंकि to our intelligence, to our emotions, to our experience, हर चीज को एक बहुत बड़ा insult है वो. Bringing and connecting this to what Meghna ma'am said in the beginning of the session of this inner voice activity. This is my translation of what she said. I really like the way she put it. Losing one's originality is an insult to God. अगर भगवान ये चाहते थे, if we are religious people, अगर हम लोग रिलीजन की तरफ से सोचें तो भगवान अगर यही चाहते थे कि everybody becomes the same, तो उन्होंने इतने सारे अलग-अलग लोगों को क्यों पैदा किया? वो चाहते तो इट कुड हैव बीन अ क्लोन आर्मी ना, सब एक जैसे दिखने वाले, सब एक जैसे ही पैदा हो रहे हैं, सब एक जैसे ही काम कर रहे हैं. बट इट इज द यूनिकनेस विद इन ईच ऑफ अस. हम लोगों में जो हर इंडिविजुअल में एक यूनिक क्वालिटी है, दैट इज व्हाट ब्रिंग्स द ओरिजिनलिटी, एंड दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, यू कैन से. और उसे अगर हम लोग ठुकराते हैं तो इट इज एन इंसल्ट टू द सेम गॉड. इट इज ऑब्वियसली एन इंसल्ट टू आवरसेल्फ, बट इट इज आल्सो इंसल्ट टू गॉड himself herself, whatever, जो रिलीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. So yeah, we'll conclude this part here and we'll move on to conclude the presentation जो हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे. ओके सो हम लोगों ने वो 3 बेसिक चीजों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट इज एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस. नाउ ये जो चीजें हैं, ये चीजें हम लोग अगर सिर्फ अपने आप तक सीमित रखते हैं तो वी आर इन द सेम प्रॉब्लम. हम लोग जो कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि what we do, how much is the impact of that, what we do as society, how much is the impact of that, and does society really support change? अगर सोसाइटी में चेंज लाना है तो हम लोग किस तरह से लाना पड़ेगा? तो दिस इज रिलेटेड टू दैट डिस्कशन. सो एक बार आपको अगर ऐसे लगता है कि यू हैव द सॉल्यूशन, तो देन व्हाट डू यू डू? One is home school partnerships. So for the sake of the child, we need to create a consistent environment. Consistent environment मतलब क्या? घर पर जो जिस तरह का वातावरण है
उसमें भी स्कूल के कुछ एलिमेंट्स रहने चाहिए। स्कूल में जो वातावरण है उसमें भी कुछ घर के एलिमेंट्स रहने चाहिए। Now this is not related to just the child, this is also related to the parents. तो पेरेंट्स को भी स्कूल एक अपना स्कूल ऐसे महसूस होना चाहिए। They should develop a certain kind of possessiveness, coziness, homeliness towards the school. तो ये किस तरह से उसके इफेक्ट्स क्या है ये हम लोग देखेंगे, एंड देन वील चेक हाउ टू गो अबाउट इट। कुछ तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं बिसाइड्स दिस। तो लेस हाई रिस्क बिहेवियर, लेस हाई रिस्क बिहेवियर मतलब जो हम लोग जिसे हम लोग ऐसे इस तरह से कह सकते हैं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स जो एकदम से गाड़ी तेज भगाते हैं रास्ते पर, मोस्टली इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे के समय ये आजादी जागती है उनमें। सो दिस कम्स अंडर हाई रिस्क बिहेवियर, जिन चीजों के वजह से ड्रग ओवरडोज, ऑल दीज थिंग्स। सो जिन वजह से देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ सेल्फ हार्म, जिनके वजह से जान जा सकती है या बहुत मेजर कोई मिसहैप हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, दैट इज हाई रिस्क बिहेवियर। देन हायर स्टाफ मोरल। सो हायर स्टाफ मोरल इज ज्यादा एंथुजियास्टिक रहता है स्टाफ, टीचर्स, वर्किंग स्टाफ, हर कोई ज्यादा हैप्पी रहते हैं, ज्यादा एंथुजियास्टिक रहते हैं। एंड स्कूल अगर कोई ऐसे अभी का जैसे जो चैलेंजिंग फेज चल रहा है, इस तरह के चैलेंजिंग फेज से भी अगर गुजर रही है स्कूल, तो दे स्टेप अप एंड दे ट्राई टू हेल्प द स्कूल, दे ट्राई टू सेव द स्कूल। दिस इज व्हाट हायर स्टाफ मोरल मीन्स। देन एनहांस्ड रिलेशनशिप्स बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। तो पेरेंट्स और स्कूल के बीच में तो रिलेशनशिप सुधारना ही है, बट देन ये रिलेशनशिप जैसे सुधरते जाएगी तो इस रिलेशनशिप का प्रभाव समाज पर भी पड़ेगा। सो इमेजिन इट लाइक दिस कि यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ 100 गुड थिंग्स इन योर स्कूल, gradually maybe out of those 100 good things 5 things will be picked up by parents. Parents को वो 5 चीजों का प्रभाव उन पर पड़ेगा। वो 5 चीजों में से कम एक तो समाज की तरफ जाएगी। So your school has been successful in facilitating at least that one good thing in society, and for any person or organization to influence society is a big achievement. I won't say कि वो full stop है कि आप successful हो गए, because there is nothing called success. It is something that we make up to drive ourselves forward. But वो एक important milestone है कि आपकी मेहनत की सफलता या आपके मेहनत का प्रभाव आपको अब दिख रहा है समाज में। You can see your influence in the society. So it enhances, it improves the relationship between school and community. Increased parental support for schools, initiatives and programs. स्कूल जो भी पिकअप करता है प्रोग्राम्स या एनुअल डे कंडक्ट करता है, फंक्शंस कंडक्ट करता है, ये सब चीजों में पेरेंट्स विल कीप सेइंग कि हम लोग को इन्फॉर्म रखना, हम लोग उसमें ज्वाइन करना चाहेंगे, हम लोग उसमें अपनी मदद करना चाहेंगे अगर कर सकते हैं तो। सो दैट इज पेरेंटल सपोर्ट। इम्प्रूव्ड पेरेंटल ओपिनियन ऑफ एंड रिगार्ड फॉर द स्कूल, कि वो स्कूल के बारे में जिस तरह सोचते हैं वो इम्प्रूव होगा, इट विल चेंज। सो ये जो हाईलाइट किया हुआ है, लाइक आई सेड कि ऑल दीज लिंक्स आर एक्सेसिबल, आप उसे क्लिक करके यू कैन एक्सेस दीज साइट्स। सो दिस लिंक इज एन ऑनगोइंग स्टडी। तो हार्वर्ड जिसे हम लोग
the topmost या most famous या most so universities में if you want to see the criteria of what you would refer to as best, तो you can maybe say कि ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ से जितने लोग बाहर निकलते हैं वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस फैलाते हैं दुनिया में, मोस्ट इफेक्टिव पीपल यू कैन से. सो हार्वर्ड स्टडी उन यूनिवर्सिटीज में से एक है. इट इज द स्टडी जो वो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी ही करीबन 80 साल पुरानी है एंड ऑन गोइंग है. तो वो स्टडी कुछ ऐसी है कि हम लोग अगर अकेले रहते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड अगर कम्युनिटी में रहते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सो दे ऑब्जर्व के एम्ब्रेसिंग कम्युनिटी हेल्प्स अस लिव लॉन्गर. मतलब अगर हम लोग एक अपनी कम्युनिटी और समाज दैट इज सोसाइटी के बीच में फर्क ये है कि कम्युनिटी में आवर सेंट्रल बिलीफ इज वन. हर किसी के बिलीफ्स अलग होते हैं. मतलब I can agree with say Bharat sir on one thing, but I can disagree with the same point with Meena ma'am. मैं अनिल सर के साथ में कुछ चीजों पर अग्री कर सकता हूँ, बट देन ज्योति मैम के साथ में डिसअग्री कर सकता हूँ, नीलेश सर के साथ में कहीं अग्री कर सकता हूँ, शिल्पा मैम के साथ में डिसअग्री कर सकता हूँ, मेघना मैम के साथ में अग्री कर सकता हूँ. मतलब ऐसे यू नो देयर आर एलिमेंट्स. कुछ चीज यहाँ अग्री होती है, कुछ चीज डिसअग्री होती है, लाइक दैट. बट कम्युनिटी वो है जिसका एक सेंट्रल पर्पस, एक सेंट्रल सोच इज कॉमन. सो फॉर एग्जांपल इफ आई से कि इंडिया में पॉलिटिकल रीडर्स रहने चाहिए कि राजा रहना चाहिए, तो इफ आई आई एम टॉकिंग अबाउट इट एज एन ओपिनियन कि मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा रहना चाहिए, तो देन दैट्स अ डिफरेंट मैटर. बट इफ आई एम एक्टिंग ऑन इट कि हम लोग ऐसे 100 लोग हैं जो मानते हैं कि राजा रहना चाहिए और राजा ये रहना चाहिए, एनी पर्टिकुलर पर्सन, एंड वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन मेकिंग दैट पर्सन द किंग, देन वी बिकम अ कम्युनिटी. सो इफ वी डिसाइड कि नॉलेज शुड बी किंग या philosophy should be king, philosophy should be what rules the country, so then we become people who open schools, we become people who go to orphanages, to various places. Basically हम लोग influence करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी को, ताकि we become a country that is ruled by philosophy. So that would be a community जो किसी तरह से किसी एक चीज पर सोचते हैं, सेंट्रल बिलीफ जिनका एक रहता है. तो इस तरह से जो कम्युनिटी को एम्ब्रेस करते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, दे आर हैप्पी. ओके, सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट. I'll try to do this very briefly because it's a very deep experiment. वैसे देखा जाता है कि हैप्पीनेस के वजह से क्या क्या होता है फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, जो उन लोगों जो साइंटिस्ट ने एक्चुअली देखा है. सो देयर इज अ प्रोटीन, देयर इज अ केमिकल कॉल्ड क्रेब, जो आखिरी में दिख रहा है हम लोग को, CREB. तो ये क्रेब का वो लोग इफेक्ट स्टडी कर रहे थे कि ये प्रोड्यूस कब होता है एंड ये जब प्रोड्यूस होता है तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं. तो दे फाउंड कि ये क्रेब जो है, दिस गेट्स रिलीज आपके ब्रेन में, ये ज्यादा रहता है जब आपको एडिक्शन होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है वो एडिक्शन कॉज करने में, वी कैन से दैट. सॉरी, कॉज नहीं, ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी इज डिफरेंट. ससेप्टिबिलिटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मास्क पहनते हैं
तो योर ससेप्टिबिलिटी फॉर गेटिंग कोरोना रिड्यूसेस। मगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो योर ससेप्टिबिलिटी फॉर कोरोना इंक्रीजेस, चांसेस बढ़ते हैं, चांसेस कम होते हैं। दैट इज ससेप्टिबिलिटी। सो ये केमिकल अगर आपके ब्रेन में है तो आपको एडिक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, सो वेरी क्विकली आई विल गो थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने कुछ माइस चूहे लिए एंड वो चूहों को 2 ग्रुप में डिवाइड किए। एक ग्रुप ऐसा था जहां पर सारे माइस एक साथ में एक बड़े पिंजरे में कुछ खिलौने के साथ में ऐसे रहते थे। दूसरा पिंजरा ऐसा था जहां पर एक माउस या ज्यादा से ज्यादा 2 माइस पर केज रहते थे एंड छोटे छोटे केजेस अलग अलग जगह पर। एंड देन दे ट्राई टू स्टडी देयर happiness levels in different ways, yeah, fear levels in different ways, and also related addiction levels. So this study was done using cocaine. तो ये केमिकल का कोकेन के साथ में एडिक्शन का क्या रिलेशन है? तो दिस 2 ग्रुप्स आर देयर। तो जो साथ में रहते हैं और खिलौने जिनके पास में है, दे आर कॉल्ड एनरिच्ड माइस, एंड जो अकेले रहते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोलेटेड माइस। तो एनरिच्ड माइस में उन्होंने कुछ अलग अलग चीजें देखी विच आर रिलेटेड टू एंजाइटी। तो एंजाइटी रिलेटेड क्या क्या था? फीकल बोला है मतलब वो कितनी बार टॉयलेट करते हैं, एंड नियोफोबिया मतलब वो नई चीजों से कितना डर रहे हैं, एंड लोकोमोशन मतलब वो कितना मूव करते हैं। तो जो डरा हुआ माउस रहता है तो ऑब्वियसली वो लोग दे विल स्पेंड लेस टाइम एक्सक्रीटिंग, बिकॉज वो इनसिक्योर है, कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है, तो देन दे विल ट्राई टू होल्ड इट इन एज मच एज पॉसिबल। एंड नियोफोबिया मतलब नई चीजों से वो ज्यादा डरेंगे, जो आइसोलेटेड माइस है, जो अकेले रहते हैं। एंड लोकोमोशन वो ज्यादा मूव नहीं करेंगे क्योंकि उनको बड़ी दुनिया पता ही नहीं। ऑन द अदर हैंड द एनरिच्ड माइस जो ग्रुप में रहते हैं, जो खेलते ज्यादा है, उनका एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेवियर है। फिर रिवॉर्ड मैकेनिज्म। अब यहाँ पर दिस वाज अबाउट हाउ मच दे ट्राई टू गेट अ रिवॉर्ड। तो ऑब्वियसली एनरिच्ड माइस जो है वो ज्यादा ट्राई करते हैं वो रिवॉर्ड के लिए। उनका सोशल बिहेवियर एक दूसरे से मिलना भी ज्यादा होता है। एंड फोर्स्ड स्विम टेस्ट में मतलब वो चूहे को उस लेवल पे रखते हैं ताकि वो इट कैन ड्राउन इफ इट स्टॉप्स मूविंग। तो obviously they didn't let the mice die, but then yeah, this is kind of a cruel experiment. तो उसमें उन्होंने नोटिस किया जो आइसोलेटेड माइस है वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एंड जो एनरिच्ड माइस है, जो खुश माइस है, वो घंटों तक लड़ते रहते हैं। सम पीपल हैव ऑब्जर्व्ड कि वो ऑलमोस्ट 36 घंटे वगैरह कंटिन्यूस स्विम कर सकते हैं वो लोग, 36 आवर्स ऑफ स्विमिंग। इमेजिन, एक छोटा सा चूहा। तो ये सब उन्होंने नोटिस किया। इसी के साथ साथ में दे नोटिस कि जो एनरिच्ड माउस है उसके ब्रेन में ये जो केमिकल है वो कम दिखता है, क्रेब, एंड जो अकेले रहते हैं उनके ब्रेन में ये ज्यादा दिखता है। एंड देन दे चेक द एडिक्शन के लिए उन्होंने क्या किया कि उनके जो केजेस है, केजेस में जो बॉटल है पानी की, उसी के साथ साथ में एक कोकेन की बॉटल डाल दी, मतलब कोकेन डिजॉल्व्ड इन वाटर ऐसे। एंड दे ऑब्जर्व कि जो जिनके पिंजरे में खिलौने हैं, जिनके पिंजरे में ज्यादा चूहे हैं, वो लोग वो कोकेन वाला जो बॉटल है उसमें से पानी नहीं पीते हैं, वो लोग नॉर्मल पानी ज्यादा पीते हैं। एंड जो अकेले रहते हैं वो कोकेन वाला पानी ज्यादा पीते हैं। सो इवन एडिक्शन इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस। तो हम लोग जो क्लास हैप्पी क्लासरूम वगैरह करते हैं वो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। And addiction does not mean just to drugs. Addiction can mean related is
related to behavior also. कुछ ऐसे हम लोग के behaviors होते हैं जो they are not productive to society. मोबाइल में बहुत ज़्यादा ध्यान देना, देन सीरीज जो हम लोग सीरियल वगैरह जो somebody very enthusiastically said जब हम लोग likes dislikes डिस्कस कर रहे थे कि I don't like people who watch serials, तो सीरियल को you know getting addicted to serials, this is also possible. Sometimes you get addicted to other things also जो आपको उस समय पर महसूस नहीं होता है कि it is an addiction. It's called procrastination. Procrastination मतलब, I'll just write the word down. Some of you must have heard it, heard the word. प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब किसी कार्य को पोस्टपोन करना अपने आलस की वजह से। Yes. डिले करना, डिले करना, टालना। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, या इट्स अनदर एडिक्शन कि मुझे काम तो ये करना है, मगर वो काम करने बैठूं मैं तो मुझे एक छोटा दूसरा काम सूझ जाता है, फिर एक दूसरा और छोटा काम सूझ जाता है, फिर दूसरा काम सूझ जाता है। तो ऐसे वी कीप डूइंग द स्मॉल थिंग्स एंड जो मेन चीज हम लोग को करना है वो फिर साइड में ही रह जाती है, इट गेट्स लेफ्ट आउट। तो दिस इज ऑल्सो एन एडिक्शन. सो दैट इज वाई हैप्पीनेस इज सो इम्पोर्टेंट कि हम लोग अगर ये सारी चीजें करते हैं तब जाके we don't do procrastination, we don't do drug overdose. They notice कि जो enriched mice है, जो social mice है toys वगैरह के साथ में, वो लोग ऐसा नहीं है कि वो कोकेन लेते ही नहीं है, they take it, but then उनको जब थोड़ा सा मजा आता है फिर वो छोड़ देते, they don't keep taking it. So जिसे हम लोग recreational drug use बोलते हैं. Okay, so this is the experiment that they found. Sorry, this is what they discovered during the experiment. All right. तो जैसा मैंने बोला था कि सक्सेस का जो कंसेप्ट है, हम लोग हरदम ये मानते हैं कि इट इज ऑलवेज हार्ड वर्क, कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना you can be sure to succeed, but unfortunately it is not that direct. So success is dependent on neuroticism, openness to experience, and conscientiousness. I'll explain these three, but at the same time जब उन्होंने statistically study किया, looking at various entrepreneurs, looking at various scientists and sports persons, सबको देख के जब स्टडी किया, तो जो दो चीजें हम लोग जो यूजुअली मानते हैं कि ये दो चीजों की वजह से सक्सेस होता है, दे फाउंड के उसका कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन नहीं है। सिग्निफिकेंट रिलेशन मतलब ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं यहाँ पर, सो द वैल्यू इज लेस देन 0.1। तो ऐसी दो चीजें हैं, दैट इज अग्रीएबलनेस एंड एक्स्ट्रावर्जन। अग्रीएबलनेस वो चीज होती है कि लोगों की बात मानना, तो आप लोगों की बात अगर मानते हैं तो देन दैट इज नॉट रिलेटेड टू सक्सेस। अगर आप एक्स्ट्रावर्जन अगेन जो हम लोग बोलते हैं कि आउटगोइंग रहने चाहिए तो सक्सेस मिलेगा, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। सो दीज टू डिस्कवरीज दे हैपेंड टू फाइंड। सो व्हाट इज रिलेटेड टू सक्सेस directly? One is neuroticism. Neuroticism is oppositely, inversely related to success. मतलब आप जितना न्यूरोटिक है, जितना विम्सिकल है, जितने आपके हर सेकंड में इमोशंस बदलते रहते हैं, एंड वो बदलते हुए इमोशंस पे आप कंटिन्यूसली एक्ट करते रहते हैं। एक समय पे एक डिसीजन लेंगे, अगले समय पे कुछ और डिसीजन लेंगे, दैट इज न्यूरोटिसिज्म। तो उसका ऑपोजिट है, इफ यू कीप acting impulsively based on emotions, and if you keep entertaining multiple emotions, so then that is going to hamper your success.
उससे प्रॉब्लम हो सकता है आपके सक्सेस को। सबसे बड़ा सीधा नंबर, ये 0.256 है, ये 0.190 है एंड ये 0.429 है। सबसे बड़ा फैक्टर है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। जो ज्यादा सीखने के लिए तैयार है उसके सक्सेस पाने के चांसेस सबसे हाई है। सक्सेस पाने के चांसेस मतलब वॉट एवर योर टारगेट इज, वो टारगेट अचीव करना सबसे हाई है। And then the last is conscientiousness. Conscientiousness is related to knowing what is the right thing. Ethics हो गया, humanity हो गया, then critical thinking हो गया. ये सारी चीजें these come in conscientiousness. Understanding whether you are right, you are wrong, ये सब चीजें इसमें आती हैं. So that is the third thing that is needed. तो whimsical नहीं रहना है, हरदम सीखते रहना है एंड अपने आप को कंटिन्यूसली इवेल्युएट करते रहो एंड बी सेल्फ अवेयर। ये जो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, बी सेल्फ अवेयर, बी एम्पैथेटिक, बी हैव ग्रैटिट्यूड एंड बी माइंडफुल। ऑल दीज कम इन कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो दैट pretty much concludes this. This is just a list of some of the activities that we do in the school which are related to all these things. तो ये हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में और डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज वी आर येट टू डू द NEP थिंग। तो NEP का जब आएगा तब हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। Okay, give me a second. ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि अभी का जो सिनेरियो है उसमें लर्निंग इज सपोज्ड टू बी द फंडामेंटल फैक्टर ऑफ एजुकेशन। दैट इज अनडिनाइबल, दैट इज स्टिल देयर, बट it is considered that schools are centers of academics and the source of learning are just the teachers, and the outcome of education is success in life, which is translated into money, comfort, power, happiness and stability, कि आप ये सब चीजें अपने पास करीब रख सको, किसी ने छीनना नहीं चाहिए, and becoming something or someone, कि हम लोग को कुछ और बनना है। Based on what we have observed so far, we need to look at it a bit differently. So schools are not just centers of academics, they are driving force of change. आप जो स्कूल में करते हैं उसके वजह से पेरेंट्स पर प्रभाव पड़ता है, पेरेंट्स के वजह से समाज पर प्रभाव पड़ता है, एंड द लार्जेस्ट इम्पैक्ट इज हर बैच जो निकलती है बाहर बच्चों की, उसके वजह से एक जनरेशन पर प्रभाव पड़ता है। So schools are not just centers of academics, they are driving forces of change. Then sources of learning is everyone and everything. हम लोग जो ये मानते हैं, I don't recall whether it was in this series या हम लोग के स्कूल मीटिंग्स में था, somebody had asked me what do I mean when I say कि when you move out of the school or when you move out of college, तो आप जो कुछ भी सीखे हैं उसका सिर्फ 5% अप्लाई होता है रियल वर्ल्ड में। That was not very accurate of me. What I meant is what is taught. हम लोगों को जो सिखाया जाता है उसमें से सिर्फ barely 5% काम आता है। हम लोग जो सीखते हैं that is at least 500 to 1000 times of what is taught in the class. क्लासरूम में जो सिखाया जाता है उससे करीबन 500,000 गुना हम लोग सीखते हैं जब तक हम लोग कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं। So these are things like being able to talk to people, लोगों से किस तरह से बात करना, बड़ों से किस तरह से बात करना, छोटों से किस तरह से बात करना,
सीखना कैसे, हाउ टू लर्न is also something that we learn in the school. We learn social structures, we learn the difference between social structures. हम लोग ये देखते हैं कि स्कूल की हायरार्की, स्कूल के सोशल स्ट्रक्चर किस तरह से काम करते हैं, घर के किस तरह से काम करते हैं. We compare both of them. We compare the behavior of people in different social scenarios. कि ये बच्चा स्कूल में किस तरह से बर्ताव करता है, घर पर किस तरह से बर्ताव करता है, जब बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए बुलाते हैं तो वहां पर किस तरह का सीन होता है. तो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी जो हम लोग चीजें सीखते हैं कॉलेज वगैरह में. इफ यू हैव अ प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के लिए आपको मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ता है, तो उसका क्या प्रोसेस है, पेपर ट्रेल्स, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें आपको कोई सिखाता नहीं है. अकाउंटिंग हो गया, आपको अगर कल समोसे खाना है आपके दोस्तों के साथ में, तो आपको कितने पैसे बचाने पड़ेंगे ताकि आपके पास में उतने पैसे हो, दैट इज अकाउंटिंग. तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट टॉट इन द क्लास, बट दीज आर थिंग्स दैट यू लर्न. So that is what I mean. Sources of learning are everything and everyone. Then what is the outcome of this education? Outcome ये है कि there is a shift in attitude. What does it mean when we say a shift in attitude? तो हम लोगों ने ये देखा था कि gratitude के समय पर हम लोग अगर ज़्यादा गहराई से हर चीज को देखते हैं, हर चीज को महसूस करते हैं, तो उस चीज की वैल्यू बढ़ती है, उस चीज को देखने का नजरिया बदलता है. तो ऑब्वियसली उस चीज के रिस्पेक्ट में जितने भी डिसीजंस है, जितने भी बिहेवियर्स है, वो सारे बदल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, सो इफ वी गो टू से एन ऑर्फनेज, एंड उस ऑर्फनेज में हर बार हम लोगों को कपड़े डोनेट करने पड़ते हैं बिकॉज देयर इज नोबडी टू बाय क्लोथ्स फॉर देम. वी सी के हर बार हम लोग जब जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हु डोंट हैव क्लोथ्स बिकॉज उनके कपड़े खत्म हो गए, दे हैव वोर्न इट, ओवर वोर्न इट एंड फट गए हैं, नाउ दे आर ऑफ नो यूज. तो इस सिचुएशन में व्हेन यू कम बैक होम, तो अगर बच्चे की एज में हम लोगों में ये टेंडेंसी है, ये आदत है कि कपड़े उतारे एंड देन यू थ्रो इट हियर एंड देयर, टाई उतार कर कहीं और फेंक दी, बैग उठा कर कहीं फेंक दिया वगैरह. will that be the same when you see clothes also matter so much, या उसमें भी कुछ बदलाव आएगा? Yeah, we will take more care. So that is a shift in attitude. We start looking at the same things differently, and उसकी तरफ हम लोगों का जो बर्ताव है वो बदल जाएगा थोड़ा सा. Now another example of this shift in attitude is one very good scene from Shaurya. शौर्या जो मूवी है उसका एक बहुत बढ़िया सीन है. आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप. वेयर हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन शौर्या? कितने लोगों ने देखी है मूवी? राहुल बोस, के मेनन? No, I have not seen. Okay, so if I have the movie, I'll also try to upload it. तो आप लोगों को जब समय मिलेगा तब आप देख सकते हैं. So उसमें एक सीन है जहाँ पर राहुल बोस is trying to interview के मेनन, and के मेनन calls him to the camp, military camp होता है. Rahul Bose is a military lawyer, and K.K. Menon is, I think, a brigadier. So they are very close to the border, and वहाँ पर वो कॉफी पीते रहते हैं. तो के मेनन उसे काफी ऐसे सवाल पूछता है जिसकी वजह से राहुल बोस गेट्स वेरी डिस्टर्ब्ड एंड गेट्स इंटिमिडेटेड. उनको ऐसे लगता है कि ये बहुत दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो he gives very short replies and then he says कि may I take your leave, मतलब वो उठने की कोशिश करता है.
तो वो ब्रिगेडियर उसे बोलते हैं नो, यू डो नॉट हैव द परमिशन टू लीव, आपको बैठना पड़ेगा। अगर ये कन्वर्सेशन की, ये ब्रेकफास्ट की, ये सब जो भी मैंने अभी प्रोवाइड किया है उसकी आपको कोई कदर नहीं है, रूल्स रेगुलेशन, सिविलिटी, सोशल इंटरेक्शन का की कोई कदर नहीं है, तो दैट इज फाइन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट so many some thousands of kilometers and इतने low oxygen level पे इतना ट्रक चलाना and इतने फौजियों की मदद से you have this cup of coffee here, तो बाकी सब चीजों की अगर कदर नहीं भी है तो कम से कम finish your cup of coffee and then go. So when somebody tells us all these things कि किसी चीज की वजह से क्या क्या या किसी चीज किन एफर्ट्स के वजह से या किसके एफर्ट्स के वजह से आज अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, तो देन आर वे ऑफ लुकिंग एट दैट चेंजेस, कंप्लीटली चेंजेस, एंड इट also causes a shift in attitude. तो knowledge learning should be like that, कि आप जब कुछ सीखते हैं तो आपका वो चीज देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाना चाहिए। If I tell you कि जो sand हम देखते हैं बीच पर, if you observe that under the microscope, you will see colorful rocks, you will see colorful crystals, you will see इतने छोटे छोटे शंख आपको दिखेंगे, इतने छोटे छोटे shells, इतने छोटे छोटे creatures आपको दिखेंगे उसके अंदर। तो the way you look at sand the next time will be different. If I tell you कि sand से कांच मिलता है, if you work with sand and if you process it, तो उससे कांच मिलता है, तो then the way you look at sand will be different. अगर मैं ये बोलता हूँ कि sand जो beaches है हम लोगों के, उस पर sand mining की वजह से, illegal sand mining की वजह से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। ओलिवर रिडली टर्टल करके एक टर्टल है, वो लोग साल में एक बार आते हैं, दे ले देयर एग्स इन पिट्स, खड्डा करके उसमें अपने अंडे देते हैं एंड देन दे लीव। तो क्योंकि सैंड माइनिंग इतना ज्यादा हो रहा है तो वो बीच ही नहीं बचा, देयर इज नो बीच और देयर वाज नो बीच। अभी बहुत लोगों की मेहनत की वजह से वो रिक्लेम हुआ है। So now the turtles have started coming again, and एक बैच टर्टल्स का आया एंड उन्होंने इतने अंडे दिए, तो कैन यू इमेजिन के स्पीशीज के लिए, वो ओलिवर रिडली टर्टल के स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए कितना बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सिर्फ इसके वजह से कि आपने बीच क्लीन किया, कचरे वगैरह नहीं डाले बीच के ऊपर, या फिर सिर्फ इसके वजह से कि आपने किसी को वहां पर सैंड माइनिंग अलाउ नहीं किया, जब भी कोई आता है ट्रक लेके वगैरह तो आप वहां पर खड़े हो जाते हैं कि नहीं यहाँ आपको जाना अलाउड नहीं है। बस इतने छोटे शिफ्ट की वजह से आज एक स्पीशीज फिर से जाग रही है, मतलब इट इज नॉट एट, इट मे नॉट बी एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, it might be on the way to recovery. So ये सब चीजें जान के आप जब रेत की तरफ देखते हैं, सैंड की तरफ देखते हैं, तो then it creates a different impact. So mindfulness, compassion and gratitude, perseverance, highly enthusiastic learners, तो ये सब these are all the outcomes of this education. कि इस तरह के एजुकेशन से जो लोग बाहर निकलेंगे, दे विल बी मोर माइंडफुल, दे विल हैव मोर कंपैशन, हैव मोर ग्रेटिट्यूड, परसिवरेंस, मतलब कुछ भी हो जाए वो डटे रहेंगे अपने काम पर, एंड हाईली एंथुजियास्टिक लर्नर्स, हरदम सीखने की कोशिश में रहेंगे। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इसके? साइड इफेक्ट्स रहेंगे कि मार्क्स ज्यादा मिलेंगे उनको, सक्सेस जो हम लोग सेंट्रल फोकस मानते हैं वो सक्सेस अब अगर सेंट्रल फोकस नहीं है तो साइड इफेक्ट्स की वजह से वो सक्सेस मिल जाएगा। स्टेबिलिटी अपने आप होगी, हैप्पीनेस अपने आप रहेगा, एंड इस केस में बीइंग योरसेल्फ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट बिकमिंग समबडी एल्स। सो yeah, so that concludes this part.
and after this we'll move on to the NEP directly. So abhi it is 10:48. Do you have any specific questions? All right. So we can take an early break if that is okay with everyone, and then we can come back early. तो अभी 10:49 है, 10:50 हम लोग मान सकते हैं, and if we come back in half an hour, so that is 11:20. So is that fine with everyone? तो हम लोग फिर NEP का वहां से शुरू करेंगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Deepika Yes, ma'am, do sir. you have a question? No, sir. Okay. ठीक है, तो we'll begin again from 11:20, sharp 11:20. Okay, sir. Okay, sir.